बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बिगड़े बोल, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे। नारनौंद में नहीं थम रहा बवाल, थाने में किसानों ने डाला डेरा, दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग। सोनीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल, खराब फसलों का लेंगे जायजा, किसानों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा में डीएपी खाद के लिए मारामारी जारी, फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने की सड़क जाम, कुमारी सैलजा बोली सरकार ने किसानों के हितों पर किया आघात। और पलवल में अगवा कर नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी ने मां बेटी को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस पर भी पीड़िता को धमकाने का इल्जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में अब बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है। अरविंद शर्मा के बोल बिगड़ गए, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को चेतावनी दे दी, कहा मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ किया तो हाथ काट देंगे। बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला भी फूंका। हुड्डा के लोगों पर नेताओं को बंधक बनाने का बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया, लेकिन जब यहां बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का विरोध कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने बयान दिया जिस पर बवाल शुरू हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ किया तो हाथ काट देंगे। बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला भी फूंका। हुड्डा के लोगों पर ही बीजेपी के नेता बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं। किलोई के शिव मंदिर का यह मामला जिस पर तमाम तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। और इस बीच आपको बता रहे हैं कि कैसे जब उसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या बयान दिया, कहा कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ किया तो हाथ काट देंगे। एक और बात सुन लिए, कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठेगा तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको कोई छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटा रहे हैं, ये किस बात के लिए छटपटा रहे हैं? राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली है। 25 साल मैं लिख देता हूं। तो आपको सुनवा रहे थे बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा क्या कह रहे थे। जहां तक बात राज की है, कहा कि 25 साल तक राज नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना मर्जी कांग्रेस के नेता छटपटा लें। लेकिन ये बोलते बोलते वो क्या कह गए वो हम आपको सुना रहे थे कि मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ किया तो हाथ काट देंगे। एक जनप्रतिनिधि की तरफ से ये बयान दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि किलोई में जो बंधक बना था बीजेपी नेताओं को किसानों की तरफ से, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग हैं, उनकी तरफ से ये सारा उत्पात किया गया था, बवाल शुरू हुआ था। कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कल हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। और आज जब बीजेपी ने कल की घटना का विरोध किया तो उस वक्त पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उनके निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस रही। इस बीच में जब अरविंद शर्मा ने माइक संभाला तो उन्होंने मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो कहा कि आंख निकाल लेंगे। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए। धीरेन्द्र, कल जो बवाल शुरू हुआ था, अब
कम होने की बजाय ये बढ़ता जा रहा है। बात यहां तक पहुंच गई कि एक जनप्रतिनिधि बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ किया तो हाथ काट देंगे। अब प्रदेश में कानून का राज है या फिर गुंडा राज है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उनसे इस तरह के लफ्जों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जैसा सांसद अरविंद शर्मा ने बोला। हालांकि उन्होंने ये बातें ऐसा नहीं कि फ्लो में बोल दी, सोच समझ के उन्होंने बातें बोली और अपनी जीत का भी जिक्र किया कि मेरी जीत का पूरा श्रेय मनीष ग्रोवर को जाता है। और साथ साथ में यह भी कहा कि मनीष ग्रोवर की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल लेंगे। और उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कांग्रेस पार्टी और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो भी राज्यसभा से सांसद है। दीपेंद्र हुड्डा ये साफ तौर पे सुन ले कि अगर मनीष ग्रोवर की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंख निकाल लेंगे और हाथ उठाता है तो हाथ काट देंगे। ये डॉक्टर अरविंद शर्मा के बयान है, जो कि रोहतक के जनप्रतिनिधि है, रोहतक के सांसद है। हालांकि कल जो मामला हुआ था किलोई में, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कहा था कि किसानों ने विरोध किया है, लेकिन अब पूरी तरह से यू टर्न लेके बीजेपी सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा किए हुए है। और आज जो विरोध प्रदर्शन किया वो इसलिए किया था कि जो कल मनीष ग्रोवर और तमाम नेताओं का जो मंदिर में बंधक बनाया गया था, उस मामले में इनका यही कहना है कि वो किसान नहीं थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भेजे हुए लोग थे। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता थे, उनके ऑफिस बेरर भी उसमें मौजूद थे। तो इस तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ लगाया गया है। और यह भी कहा कि समय आने पर हम सबूत भी दिखाएंगे कि हुड्डा के कौन कौन समर्थक और जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन यहां तक ठीक है, विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खुले मंच से खुले बाजार में सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां पे लोगों का आवागमन रहता है, उस जगह पर खड़े होके मंच से लाउड स्पीकर से बोलते हैं हम आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे, ये अशोभनीय है। और शायद इसको लेकर आज पूरे प्रदेश भर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बीजेपी नेताओं की छटपटाहट है, क्या उनके सब्र का बांध टूट रहा है? क्योंकि लगातार उनका विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं जब से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है और सिंध किसान मोर्चा का आह्वान है, उसके बाद से बीजेपी नेता कई कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे, जहां जाते विरोध होता है। क्या ये बयान उस छटपटाहट को जता रहा है, उस सब्र के बांध के टूटने का संकेत है? देखिए, बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां तक बात है, किलोई उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां से वो विधायक भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं फिलहाल, और मुख्यमंत्री के आपको रोकना चाहती हूँ फिलहाल। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बिगड़े बोल हमने आपको सुनाए, बताया कैसे सियासत जमकर की जा रही किसानों के नाम पर। फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेबां भरीਆਂ जद ताही ते एक्शन नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਰੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਡਰੱਗ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 51000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੰਜ ਚੰਨੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੰਜ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਗਾ, ਨਕਲੀਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 49 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 49 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 49 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਦਮ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਣ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ अपने मनोरंजन के कारण। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हरपाल चीमा ने तमाम आरोप लगाए हैं कि 49 दिन हो गए हैं, सरकार को क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, जो वादे किए थे अभी भी अधूरे हैं। अब रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबर का। नानोन थाने में पुलिस और किसान आमने सामने हैं। थाने में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। किसानों पर दर्ज मुकदमों को खारिज करने की किसान मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर केस दर्ज करने की भी मांग है। पुलिस ने नामजद 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले का ये मामला है। आरोप कि कुछ किसानों ने उनकी गाड़ी पर गाड़ी का शीशा भी टूट गया। उसके बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ। नानोन थाने में हाथ अब ये है कि पुलिस और किसान आमने सामने खड़े हैं। थाने में किसानों का धरना चल रहा है। धरने का दूसरा दिन है। किसानों पर दर्ज मुकदमों को खारिज करने की ये मांग कर रहे हैं।
बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर भी केस दर्ज करने की मांग पर ये अड़े हैं। पुलिस ने नामजद 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है और रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर किसानों ने हमला किया था, ऐसा आरोप। इसके चलते ये सारा विवाद शुरू हुआ और क्योंकि मुकदमे दर्ज हुए हैं तो इन मुकदमों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठ गए, थाने के अंदर डेरा डाल लिया है। आज हम नारनूम थाने के अंदर बैठे हैं और नारनूम थाने के अंदर सुबह 11 बजे का आज टाइम है। सारे का सारा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पहुँचेगा, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और तमाम जो नारनूंद के आसपास और पूरे हरियाणा से किसान साथी यहाँ पहुँचेंगे और उस पंचायत के अंदर कोई न कोई कठोर फैसला लिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर जो रामचंद्र जांगड़ा या उसके जो गुंडे थे जिन्होंने हमारे साथी को चोट मारी है, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिन साथियों के ऊपर हमारे जो साथी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन साथियों के ऊपर से मुकदमे हटाए नहीं जाते तब तक यहाँ। और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं और जानकारी अपडेट के साथ। संदीप, फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्या किसान अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, धरना जारी है या कोई बड़ा नेता भी इस बीच में कोई पहुंच गया है वहां? जी, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए कई नेता यहाँ पहुंचे थे। आजाद थे, सुरेश कोट थे, उन्होंने अभी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में अभी फैसला लिया है कि जो ये धरना है ये लगातार जारी रहेगा और 8 तारीख को हांसी की एसपी का घेराव किया जाएगा। उनकी जो मांगे हैं वो मांग है कि जो दर्ज उनके किसानों पर मामले हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए और इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है उन पर और उनके जो साथी हैं जिस किसान को उन्होंने चोट मारी है उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर उनकी मीटिंग हुई थी और इस फैसला लिया गया है और जब तक इनकी मांगे सभी पूरी नहीं हो जाती तो ये धरना जारी रहेगा नारनौल थाने में। लेकिन संदीप, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जी, राकेश टिकैत की सूचना थी, कई नेताओं ने कहा था, जो किसानों के ग्रुप है उसमें मैसेज किया गया था, लेकिन राकेश टिकैत यहाँ नहीं पहुंचे और जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए अन्य नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनका और जो हिसार जिले के किसान नेताओं की कमेटी थी उन्होंने मीटिंग करके ये फैसला लिया है और फैसले के बाद उन्होंने अभी मंच से घोषणा कर रहे हैं और घोषणा में ये की गई है कि 8 तारीख जो सोमवार को हांसी की एसपी का घेराव किया जाएगा। जी, शुक्रिया संदीप। तो 8 तारीख के लिए कहा है कि एसपी के घर का घेराव किया जाएगा और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी का शीशा तोड़ने को लेकर सारा विवाद था। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। किसानों का आरोप कि मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उनको रद्द किया जाए, बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा। किसानों में पहले से गुस्सा था बीजेपी सांसद के बयानों को लेकर और उसकी वजह से जब वो यहां पहुंचे तो किसानों ने विरोध किया। विरोध के बाद ये बवाल शुरू हुआ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।